जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस डे 28। आज हमारा 28वां दिन रहने वाला है, जिसमें आज हम ज्योग्राफी का जो सेकंड टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आपको पीवाईक्यू इंक्लूडेड देखने को मिलेगा, यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी, रेलवे, एनडीए की जो एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें कवर कर रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है हमारा। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारे ज्योग्राफी चल रहा है। जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटिकल के बाद हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। मेन फोकस क्या है, 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसका हमारा भी क्या है, मेन मोटिव है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डेली एमसीक्यू पीवाईक्यूज के सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पर डे 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी जो मंथली एमसीक्यू जो सॉल्व हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वो आप लेके चलोगे तो कितना 30 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो, वैसे वैसे आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कहाँ पे कमी रह गई है। और पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको एक ये भी पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको ये भी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ईजी होता है कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए भी हम क्या करें, पीवाईक्यू को हम डिस्कस करें, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो कितने लेयर्स में क्या है, डिवाइड किया गया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। अगर हम अपने अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। जैसे पहला लेयर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रस्ट देखने को मिलेगा। दूसरा लेयर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेंटली देखने को मिलेगा। और तीसरा लेयर आपको देखने को मिलेगा कोर। अब आपको ये बताना है कि कोर कितने लेयर में डिवाइडेड है। तो ये भी 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक है आपका आउटर कोर और दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, इनर कोर। तो कोर भी हमारा क्या है, 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। आपने जनरली ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, जैसे ये हमारा अर्थ है, ऊपर वाला जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। फिर इसके नीचे वाले पार्ट को हम मेंटली कहते हैं, और फिर इसी के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोर देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ये बताना है कि जो कोर का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटली इज कॉल्ड, यानी कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है और जो मेंटली, इनके बीच की जो बाउंड्री है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है ये आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोले तो मोहोरोविक जो हमारा डिसकंटिन्यूटी है इसे। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि जो आपको अर्थ क्रस्ट और जो मेंटली के बीच में जो बाउंड्री देखने को मिलेगा तो वो क्या देखने को मिलेगा, मोहोरोविक जो डिसकंटिन्यूटी है वो देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2018 में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द जो प्राइमरी कंपोनेंट है हमारे अर्थ का कोर का, वो क्या है। तो जैसे आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आयरन एंड निकल, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी है कार्बन एंड सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि आयरन एंड निकल। तो आयरन एंड निकल की बात करें तो ये मोस्टली कंपोज्ड है, जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मेटेलिक जो डेंस एंड मेटेलिक के वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा अर्थ कोर है वो देखने को मिलेगा। तो आप अगर आपने देखा होगा कि जो हमारा कोर है वो किस फॉर्म में है, तो वो लिक्विड के फॉर्म में, यानी कि लावा के फॉर्म में। तो अगर आप आयरन की बात करो तो इसका जो सिंबॉलिक होता है वो Fe, और जो निकल होता है उसका क्या होता है, Ni होता है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2020 में। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जो अर्थ का जो कोर है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आउटर कोर और दूसरा है हमारा इनर कोर। तो इस वजह से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2।
अगर हम कोर की बात करें तो क्या है, जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो हमारा इनर कोर है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो एवरेज थिकनेस है अर्थ के क्रस्ट का वो कितना है। ऑप्शन ए 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 100 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा 30 किलोमीटर। देखिए अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो वो कितना देखने को मिलेगा, 5 से 10 किलोमीटर देखने को मिलेगा थिक। और अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो ये कितना देखने को मिलेगा, 30 से 70 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी CHSL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, सेम यही क्वेश्चन है कि जो हमारे अर्थ का जो मेंटल है और जो कोर है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जैसे मोहरोविक डिसकंटिन्यू, दूसरा है ऑप्शन बी है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यू, तीसरा है कॉर्नराड डिसकंटिन्यू और जो ऑप्शन डी है वो है बेबी ऑफ जोन। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यू। तो अगर हम बात करें जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो सेपरेट करता है मेंटले और आउटर कोर को। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा लेयर है अर्थ का जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्लांट टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए है क्रस्ट, ऑप्शन बी है लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी है एस्थेनोस्फीयर और ऑप्शन डी है आउटर कोर। तो राइट आंसर क्या है, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, एथेनोस्फीयर की बात करते हैं। तो एथेनोस्फीयर एक क्या है, सेमी मोल्टेन लेयर है। तो जो किसी क्या देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो अर्थ के जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक, वो क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, लिथोस्फीयर एलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करते हैं, उसमें मूव करते हैं। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो अर्थ का जो इनर कोर है वो किस स्टेट में, यानी कि वो किस अवस्था में, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था, तो वो सॉलिड फॉर्म में। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, सॉलिड। अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है और जो हमारा इनर कोर रहता है वो रिमेन सॉलिड फॉर्म में रहता है और जो आउटर कोर होता है वो हमारे किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था एनडीए 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा लेयर है जो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे अर्थ के इंटीरियर का। तो ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटले, ऑप्शन सी आउटर कोर, ऑप्शन डी है इनर कोर। राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, मेंटले। अगर हम मेंटले की बात करें वो किससे बना हुआ है, मेकअप अबाउट 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम का बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस बेसिस पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ द अर्थ इनर कोर, यानी कि धरती के अंदर हमारे अर्थ जो उसके अंदर में जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर रेंज कितना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 में। ऑप्शन ए है 500 डिग्री से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1000 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 5000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी देखने को मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर हम इनर कोर की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है हमारे अर्थ का, तो ये इसकी जो टेम्परेचर वो कितनी है, 7000 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, आपको ये बताने की जो सन है, सन का जो सरफेस है वो उसकी जो उस सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कस, जिसमें हमने क्या किया, टोटल 10 MCQ डिस्कस करें जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे। तो होप सो कि ये जो हमारी PYQ MCQ सीरीज प्रैक्टिस चल रही है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप वीडियो को अपने फीडबैक दे करके आप वीडियो को फीडबैक दे सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में कोई भी अगर आप चेंजेस देखना चेंजेस चाहते हैं या और भी कुछ कोई एडिशनल
हो या आपको कोई और एडवाइस देनी हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।